दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या पर सियासी बवाल बढ़ा। बीजेपी युवा मोर्चा का था कार्यकर्ता। रिंकू के परिवार के मुताबिक धार्मिक टिप्पणी को लेकर पड़ोसी से रहता था मतभेद। बर्थडे पार्टी के दौरान बढ़ा झगड़ा। विवाद का वीडियो आया सामने। घर वालों ने बताया घर में घुसकर आरोपी ने किया हमला, चाकू मारकर जख्मी किया। अस्पताल पहुंचने तक झगड़ा। संबित पात्रा ने किया ट्वीट, रिंकू शर्मा जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन का बयान, आरोपियों को फांसी देने की मांग। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने रिंकू शर्मा की हत्या में खोजा राम मंदिर चंदे का कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान, जन्मदिन की पार्टी के दौरान शुरू हुआ था झगड़ा। रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर विवाद। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी रिंकू शर्मा की हत्या का उठाया मुद्दा। ट्वीट में लिखा, सॉरी हम आपको बचा नहीं सके, इंसाफ की मांग की। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, संभालेंगे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने राज्यसभा अध्यक्ष को दी जानकारी। आज राजनाथ सिंह राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगे जवाब। दोपहर 2 बजे के करीब होगा उनका ये धन्यवाद प्रस्ताव। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर उठाया सवाल, कहा भारतीय सेना फिंगर 3 पर क्यों लौटी। राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना हमेशा फिंगर 4 पर रहती है, फिर वापस क्यों लौटी। राहुल गांधी का आरोप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जमीन चीन को दे रहे हैं। फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को सौंपी गई। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। राहुल गांधी ने कहा कैलाश रेंज तक पहुंच चुकी थी हमारी सेना, उसे पीछे हटने को क्यों कहा गया। रक्षा मंत्री इस पर स्थिति साफ करें। राहुल गांधी ने कहा हमारी सेना चीन से सामना करने को तैयार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता का टुकड़ा चीन को सौंप रहे हैं, चीन के सामने खड़े नहीं हो सके। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। राहुल गांधी ने कहा मुझे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जनता पर भरोसा। कहा देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी, जिससे वो निभा नहीं सके। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके दी जानकारी, फिंगर 8 की तरफ लौट रही है चीन की सेना। समझौते के मुताबिक धीरे धीरे करेंगे सेनाओं की वापसी, करेंगे दोनों देश। अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने पर बनी सहमति। एलएसी के मुद्दे पर तेज हुई सियासत, राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा चीन को जमीन किसने दी है, ये राहुल गांधी अपने दादा से पूछे। कौन कार है, कौन देशभक्त, ये देश की जनता जानती है। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा राहुल गांधी की बुद्धि कुंद हो गई है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। की बेसुरी तान और बेसुरे स्वर खुद इनका जो है वो बंटाधार और इनका कबाड़ा और तबाही करेंगे। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने बुलाया है 12 घंटे का बंद। बर्दवान में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। सड़क पर जाम हटाने को लेकर हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। कांग्रेस ने किया है बंद का समर्थन, पुलिस की कार्रवाई का विरोध। कोलकाता में कल लेफ्ट और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे थे सड़कों पर रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की थी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस के साथ हुई झड़प। कोलकाता में लेफ्ट के बंद का दिखा असर, दमदम कैंट और दुर्गानगर के बीच रोकी गई रेल सेवा। न्यूटन के पत्रघाट बाजार में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, तनाव के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, रेल सेवाओं पर भी असर। हावड़ा में लेफ्ट कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पश्चिमी मिदनापुर में भी बंद का कोई असर नहीं, खुले हैं दुकान और बाजार। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का दूसरा दिन, कई बड़ी हस्तियां बंगाल की सियासत पर करेंगी चर्चा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने किया बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। 200 से ज्यादा सीटें आएंगी बीजेपी के खाते में। अमित शाह ने नहीं किया बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का खुलासा, कहा बंगाल के बेटे को मिलेगी जिम्मेदारी।
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया पलटवार, नफरत की राजनीति का बढ़ा आरोप। इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी ने जय श्री राम को लेकर भी दिया जवाब, पूछा जय सिया राम क्यों नहीं बोलती बीजेपी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021 का आज दूसरा और आखिरी दिन। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा राम और दुर्गा की नहीं हो सकती तुलना। जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद दोबारा फैलाने में जुटा जमात इस्लामी, गृह मंत्रालय को खुफिया एजेंसियों ने दी जानकारी। आज के पास गृह मंत्रालय के दस्तावेज, जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को फंडिंग करने में जुटा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए दुबई, टर्की के रास्ते लाया जा रहा है टेरर फंड। उत्तराखंड के चमोली में छठे दिन भी जिंदगी की तलाश जारी है, राहत और बचाव का काम। रात भर काम करती रही रेस्क्यू टीम, जेसीबी लगाकर डंपर से बाहर लाया गया मलबा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत काम में जुटी। सुरंग में 35 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। सुरंग में 15 मीटर की ऊंचाई तक भरा है मलबा, रास्ता बनाने की कोशिश जारी। हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत है, 168 लोग लापता। बरामद शवों में से 9 लोगों की हो चुकी है पहचान, 12 लोगों की पहचान मुश्किल। धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कुछ देर के लिए रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी घटने के बाद फिर से शुरू हुआ। नदी के किनारे पर भी की जा रही है लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश, जी-जान से जुटे आईटीबीपी के जवान। ग्लेशियर फटने के बाद ऊंचाई में पहाड़ों में कई जगह भारी जलजमाव, राज्य के डिजास्टर डिपार्टमेंट को दी गई तस्वीरें। कांग्रेस नेता हरीश रावत आज त्रासदी पर सीएम रावत से करेंगे बात, जलवायु परिवर्तन से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पैदा दिक्कत पर भी होगी बात। राहुल गांधी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर, किसानों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राजस्थान में आज किसानों की बड़ी मुहिम, सभी टोल प्लाजा को फ्री करने की है योजना। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी आंदोलन जारी, प्रदर्शनकारियों के साथ डटे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। लुधियाना में किसानों ने की महापंचायत, किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल का आरोप, प्रधानमंत्री ने उस समय किसान आंदोलन को पवित्र कहा जब सारी दुनिया में उनकी निंदा होने लगी। बरनाला में किसानों ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान किया हंगामा, बीजेपी उम्मीदवार का विरोध किया।